आज नए संकल्पों के साथ हम जिस क्षेत्र, जिस प्रांत के निवासी हैं, प्रतिबद्ध होकर पुनः विजय संकल्प लेकर घर से निकलने की आज यहां से प्रारंभ हो रहा है। आपका सम्मान, आपका अभिनंदन के साथ झारखंड प्रांत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का यह अवसर हमारे सामने। राज्य में जिस तरीके से सरकार ने जन विरोधी नीतियों के साथ भ्रष्टाचार और शासन को भ्रष्टाचारियों का संरक्षक बनकर राज्य और राज्य के संसाधनों में लूट मचाई है, जनता के अधिकारों को गला घोटने का काम कर रही है, और जिसके वजह से आज जिला परिषद, आज पंचायत समिति, आज पंचायत या गांव के जो मौलिक बातों को लेकर गांव का समस्या का समाधान होना चाहिए, वो सारी चीजें राज्य सरकार ने केंद्रित करते हुए भ्रष्टाचारियों के जिम्मे छोड़ दिया है और संवैधानिक संस्थाओं को, जो जिला परिषद, पंचायत समिति से पंचायत तक कार्य करने की शक्ति है, वो शक्ति को शक्ति विहीन बना दिया। आज रोजमर्रे की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, स्थानीय बातों की चिंता नहीं हो रही है, आम लोगों की समस्याएं उलझते जा रही है, उसका समाधान नहीं हो रहा है। और ऐसे लोग जो इस समय प्रदेश के शासन में है, वो अपने स्वार्थ सिद्धि में भ्रष्टाचार में लिप्त होकर राज्य को दुर्दशा की ओर धकेल रहे हैं। इसलिए मित्रों, जहां देश में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, वह आज चतरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आपके सम्मुख में आज उपस्थित हुआ हूं, तो इस संकल्प, इस विश्वास के साथ कि राज्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठित हुआ है, उस राज्य को संभालने का और विकसित राज्य बनाने की जिम्मेदारी भी राज्य के जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की। जिस कांग्रेस ने, जिस स्थानीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज सौदेबाजी की राजनीति करते हुए झारखंड राज्य को बनने से रोकने का काम किया, वो आज सत्ता में सरकार बना करके
वो झारखंड की बातें कर रहे हैं, जिन्होंने झारखंड को जन्म होने से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या करने की कोशिश की। और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूंगा कि आपके सामने जो आने वाले दिनों में एक बड़ा दायित्व दिख रहा है, मैं आपसे यहाँ जो कार्यकर्ता उपस्थित है उनसे मैं यह आग्रह करना चाहता हूं, जितने कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, अपने अपने गांव में जाकर के चतरा विधानसभा के सभी गांवों के माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को मेरा प्रणाम बोलिएगा। और इस बात का संदेश गांव में एक बैठक आयोजित करके कि आगामी दिनों में हमारा लक्ष्य क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर गांव को आदर्श गांव बनाना है, हर व्यक्ति को, हर परिवार को सक्षम बनाना है। भारत सरकार की जितनी योजनाएं चलाई गई है, उन योजनाओं का मूल उद्देश्य यही है कि हमारा गांव आत्मनिर्भरशील होना चाहिए, हमारे किसानों का सम्मान होना चाहिए, हमारे वंचित लोगों का सम्मान होना चाहिए, हमारे ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए। और वो सम्मान उनका ही सम्मान नहीं है, बल्कि देश का नागरिक का सम्मान, देश का सम्मान है। यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने तरीकों से बात करके, अपने अपने ढंग से इस तरीके से लोक लुभावन परोसने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन मित्रों, हमें इस संदेश के साथ गांव में कार्य करना है। जिस तरीके से एक सेना जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख के ठंडी घाटियों में 24 घंटा तैनात रहता है अपने देश के 1 इंच भूमि के लिए, देश के 1 इंच भूमि किसी के कब्जे में ना जाए, इसके लिए चतरा के भी बहुत सारे गांव से लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यदि वो सीमावर्ती क्षेत्रों में काम नहीं करेंगे, सेवा नहीं देंगे, ऐसी ताकतों के माध्यम से देश को सिकुड़ने के लिए लोगों ने राजनीति किया। आज वो वैसे तत्वों के साथ लोग काम कर रहे हैं जो लोग न केवल इसके लिए कि हम राज्य में या देश में सरकार बनाएंगे, बल्कि इसके लिए कि ऐसे ताकतों के बल पर हम अपने सत्ता में कैसे बने रहेंगे और देश चाहे कहीं भी जाए, राज्य चाहे कहीं भी जाए। आज पूरे देश में सबसे अंतिम पंक्ति पर यह राज्य की गिनती हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित हो रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना योगदान, अपनी कर्मठता और अपनी पुरुषार्थ को स्थापित करते हुए इस राज्य में सरकार बनाने के लिए
चतरा विधानसभा को जीतिए। मैं इस बात के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से वचन देता हूं कि जिला परिषद को पूर्ण अधिकार दिया जाएगा, पंचायत समिति को पूर्ण अधिकार दिया जाएगा और पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिया जाएगा, ताकि हर संवैधानिक संस्थाएं अच्छे ढंग से काम करें और ऐसे योग्य लोगों को जिला परिषद से लेकर के पंचायत तक आप बनाने के लिए अभी से प्रयत्न शुरू करें। मित्रों, जब संवैधानिक संस्थाएं अच्छे ढंग से काम करती है तो लोकतंत्र उभर कर सामने आता है। ये संस्थाएं जब काम नहीं करती तो लोकतंत्र सही ढंग से नहीं दिखता। और भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास करती है। कुछ लोगों ने बहुत गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की लोकसभा चुनाव में, और जिसका कुछ बुरा परिणाम भी देखने को मिला। लेकिन अब इस चुनाव में इस तरह का गलतफहमी पैदा करके कोई राजनीतिक लाभ न ले, कार्यकर्ताओं को जागरूक होकर के ये कार्य और ये दायित्व पूरा करना पड़ेगा। यही संकल्प दिलाने के लिए, यही संकल्प लेने के लिए और इस संकल्प को पूरा करने के लिए ही मैं आज चतरा आपके बीच में आया हूँ। बहुत अच्छा आयोजन हुआ।